कोई भी माह जब अपने बीतने के कगार पर आती है तो लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आने वाला माह हमारे लिए कैसा रहने वाला है। इस माह के संघर्ष, परेशानियां, क्या अगले माह में भी मुझे इन सभी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, अथवा आने वाला माह हमारे लिए कुछ संभावनाओं का, कुछ खुशियों का माह बनकर आएगा। परिणामतः प्रत्येक व्यक्ति अगले माह की राशि फल को देखने और समझने के लिए YouTube को टटोलने लगता है और जितने सारे एस्ट्रोलॉजर हैं उतनी तरह से ग्रहों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता है क्योंकि वर्तमान समय में जीवन अति संघर्षमय हो गया है। इसी संदर्भ में आज मैं शनि प्रधान मकर राशि के अगले माह सितंबर की कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी बातें यदि थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। शनि प्रधान मकर राशि के व्यक्ति सोना तपते तपते जिस तरह कुंदन बन जाता है उसी तरह साढ़े साती के प्रभाव से अब वह अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। वर्तमान में शनि देव आपके स्वगृही द्वितीय धन भाव में संचरण कर रहे हैं। यूं तो स्वगृही शनि देव बहुत अधिक नुकसान तो नहीं करते हैं, परंतु यह चंद्रमा को ग्रसित कर लेने के कारण दुविधा की एक स्थिति, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, आपके निर्णयों के कारण आपको हमेशा ही एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण एक उधेड़ बुन की स्थिति आपके समक्ष उपस्थित होकर आपको परेशानियों में डाल देती है। कार्यों में हमेशा ही शनि के प्रभाव से विलंब हो जाता है। आपकी वाणी में यूं तो अभी शनि देव के प्रभाव से एक गंभीरता रहेगी। आने वाला माह आपको कई क्षेत्रों में खुशियां देने वाला होगा। जहां तक ग्रहों का प्रश्न है तो वर्तमान में ये सारे के सारे सितंबर माह के ग्रह हैं जिनमें 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। जहां सूर्य देव 16 सितंबर को आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। बुध की भी राशि परिवर्तन होगी और वह उच्चगत स्थिति में आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ शुक्रदेव जो आपके भाग्य स्थान में नीचगत स्थिति में बैठे हुए हैं उनका भी 18 सितंबर को राशि परिवर्तन होगा और वह आपके 10वें कर्म क्षेत्र में स्वगृही पहुंचकर मालव्य योग का निर्माण करेंगे। अतः इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपके 3रे भाव में राहु देव की स्थिति बनी हुई है। जब भी राहु देव 3रे, 6ठे एवं 11वें भाव से संचरण करते हैं तो जीवन में निहाल कर देते हैं। संघर्ष की अधिकता में व्यक्तियों को सफलता भी देने का कार्य करते हैं और राहु देव तो अभी आपके 3रे भाव में बैठे रहेंगे। यदि आप खिलाड़ी हैं, यदि कोई भी आप संघर्षशील प्राणी हैं, पत्रकार हैं, मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए राहु देव का यह शुभ गोचर चलता रहेगा। आपके पंचम त्रिकोण भाव में देव गुरु बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में मौजूद है। अतः पंचम में देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव हमेशा ही शुभ होता है और वह अपनी दृष्टि प्रभाव से जहां आपके भाग्य भाव को मजबूत कर रहे हैं वहीं अपने सप्तम दृष्टि से आपके इच्छा पूर्ति के भाव, लाभ भाव को भी देखने का कार्य करते हैं और आपके मन में, आपके विचारों में जो एक अस्थिरता है उसे
स्थिर करने का, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने का काम तेज गुरु बृहस्पति अपने नवी दृष्टि से आपके लग्न को, आपकी राशि को देख रहे हैं। परिणामतः आपको सफलताएं तो यूं ही मिलती रहेगी, परंतु संघर्ष से अभी आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। संघर्ष तो रहेंगे, पूर्णतः पानी की तरह आपका जीवन सरलता से नहीं चलेगा। मंगल देव की पूरी माह स्थिति आपके छठे भाव में रहेंगे। परिणामतः छठे से जब भी मंगल देव की संचरण होती है तो यह भी सफलता देने का कार्य करते हैं, परंतु आपको किसी से भी वाद विवाद से बचकर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। कोर्ट कचहरी में यदि किसी भी प्रकार के मुकदमे होंगे तो उसमें सफलताएं तो मिलेगी। अनावश्यक रूप से किसी से उलझे नहीं, अन्यथा शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः व्यय की अधिकता बनी हुई रहेगी। देवगुरु बृहस्पति एक तो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लाभ के भाव को देख रहे हैं, अतः इस पर आपको सफलताएं तो मिलेगी। थोड़े से स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सूर्य देव एवं बुध देव दोनों ही आपके अष्टम भाव में मौजूद हैं और इनकी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रहे हैं, जहां शनि देव है। अतः जब भी शनि एवं सूर्य में समसप्तक योग बनता है तो जीवन में अनिश्चितताओं का कुछ दौर प्रारंभ हो जाता है। अतः 15-16 सितंबर तक आपको संभल कर कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। कुटुंबों के साथ आपको सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा। जैसे ही शुक्रदेव की 18 सितंबर को आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे, आपके नौकरी, आपके कार्य व्यवसाय, उसमें आशा से बढ़कर सफलताएं मिलेगी, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि फिर आपके सुख स्थान पर पड़ेंगी। परिणामतः भूमि, भवन, वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके कार्य यदि रुके हों तो वह पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आने वाला माह आपके लिए अनेक क्षेत्रों में खुशियां प्रदान करने वाला है।